हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 15 लाइट इसे समझने की प्रयास करेंगे। तो लाइट के चैप्टर को हम जैसे हमने बाकी चैप्टर्स किए थे 3 या 4 वीडियोस में से पूरा हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लाइट या प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश होता क्या है, लाइट होता क्या है, लाइट होती क्या है। लाइट जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा। जैसे हीट भी एक एनर्जी है, ऐसे लाइट भी एक एनर्जी है। तो लाइट एनर्जी जो है किसी सोर्स से निकलती है। जैसे हमारे सन है, सन जो हमारा धरती पर सबसे मेन सोर्स है हमारी एनर्जी का, हमें उससे लाइट मिलती है और हीट मिलती है। फिर कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप कैंडल जलाएं, मोमबत्ती, आप बल्ब जलाएं, ठीक है, या कोई ट्यूबलाइट, ये सब जो हैं एनर्जी के सोर्स हैं। कौन सी एनर्जी? जिसे हम लाइट एनर्जी करते हैं। तो लाइट एनर्जी जिस भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जिस भी चीज पर पड़ती है, वो हमें दिखाई देने लगती है। हमें आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई प्रकाश पड़ रहा है। दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कमरे के अंदर किसी बल्ब का या किसी ट्यूबलाइट का प्रकाश पड़ता है। रात के समय जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो ये ट्यूबलाइट का प्रकाश चीजों पे पड़ रहा है। तो मान लीजिए अचानक रात का समय है, आप कमरे में बैठे हैं और लाइट बंद हो जाए और कहीं से भी कोई प्रकाश आपको कमरे में ना आए, तो आपको कमरे की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। आपकी आंखें खुली हुई हैं, सब चीजें वहीं पर हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही। क्यों दिखाई नहीं दे रही? कहीं से कोई लाइट उन पर नहीं पड़ रही है। जैसे ही आप टॉर्च जलाएंगे मान लीजिए, तो जहां पर टॉर्च की रोशनी पड़ेगी वो चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। तो थिंग्स बिकम विजिबल, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है। तो लाइट का ये प्रभाव होता है, इस एनर्जी का ये प्रभाव होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पर वो पड़ती है वो दिखने लगता है, इट बिकम्स विजिबल। पहली चीज। दूसरी चीज, ये एनर्जी है तो कैसे ट्रेवल करती है? ये ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेज, किरणों के रूप में ट्रेवल करती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से धरती पर हमारी ये आ रही है लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेज, रेज, किरणें, किरणों के रूप में। मोमबत्ती आप जलाते हैं, रात में अंधेरा है तो मोमबत्ती से भी लाइट की किरणें आएंगी और जिस ऑब्जेक्ट पर गिरेंगी वो दिखने लगेगा। तीसरी चीज, ये जो किरणें हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। सूर्य से मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, स्ट्रेट लाइंस में आ रहा है। आप कैंडल जलाते हैं तो कैंडल से भी जो किरणें हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको प्रूव करने के लिए कई तरीके हैं। मान लीजिए जैसे आप एक पाइप ले लें, ठीक है, और कैंडल जला के, मान लीजिए जैसे कैंडल जलाई हुई है, इस कैंडल को आप इस पाइप के द्वारा देखें तो जब तक पाइप सीधी है आपको कैंडल की रोशनी दिखाई देगी। लेकिन जैसे अगर आप कैंडल को थोड़ा बेंड कर देंगे, ऐसे बेंड कर देंगे, तो किरणें तो बेंड नहीं हो रही, तो आपको वो दिखना बंद हो जाएगा। मान लीजिए ये मैं को ऐसे सी स्ट्रेट में देखता हूं तो मेरे को दिख रही है ये इमेज। जैसे ही मैं बेंड कर देता हूं मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, क्योंकि जो लाइट की किरणें बेंड नहीं कर सकती, ये बेंड हो गया है। इसका एक और एक्सपेरिमेंट है जो आपको क्लास में शायद कराएंगे। उसमें क्या किया जाता है कि 3 जो हैं कार्डबोर्ड्स, उनको किसी
फ्रेम पे लगा दिया जाता है, या क्ले में भी उनको फिक्स करके खड़ा किया जा सकता है, और तीनों के बीच में सेम पॉइंट पे एक होल किया जाता है। तो यहां पे जब आप कैंडल रखेंगे और यहां से इसको देखेंगे आप, ये आपकी आंख है, तो अगर ये तीनों होल एक लाइन में है तो आपको इसका सूर्य का प्रकाश, ये कैंडल का प्रकाश दिखाई देगा। अगर इसमें से एक को भी हिला देंगे तीनों में से, ताकि ये तीनों जो होल्स हैं वो एक लाइन में ना रहें, तो आपको ये रोशनी दिखाई नहीं देगी। तीनों जब होल्स एक लाइन में होंगे तो आपको ये कैंडल दिखाई देगी, क्योंकि जो किरणें हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे कहा, ऐसे या तो पाइप जब स्ट्रेट है तब आपको चीज दिखाई देगी। मान लीजिए जैसे ये मैं फूल देख रहा हूं, ये मेरे को फूल दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने इसको बेंड के फूल दिखाई नहीं दे रहे। फूल क्यों मेरे को दिखाई दे रहे हैं? क्यों? इनका प्रकाश इस पर पड़ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों तक आ रहा है। सेकंड चीज हमने ये समझी कि जो किरणें हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। फिर एक और चीज समझनी है हमने कि जब प्रकाश की किरणें किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब उनकी डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे अगर आपने कैरम खेला हुआ है, मान लीजिए सिर्फ कैरम में आपके पास स्ट्राइकर है, जैसे आप स्ट्राइकर यहां मारते हैं तो स्ट्राइकर घूम के यहां आ जाता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, टकराएगी किसी ऑब्जेक्ट से, यहां पे आ जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट का मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन जो है बदल जाती है। ये किरण पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसमें टकराकर अब ये आगे नहीं जा पा रही, ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में के बदले इस डायरेक्शन में चलने लगती है। तो कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे सूर्य की रोशनी है, अगर आपके पास मिरर है, मिरर से आप उसके सूर्य के सामने रखें तो सूर्य शीशे से, जो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं दीवार पे कहीं और पड़ती है, क्योंकि वो जो लाइट मिरर पर पड़ रही थी उस वहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई। मान लीजिए सूर्य की रोशनी ऐसे आ रही है, आपके पास यहां पर मिरर है, मिरर ऐसे दिखाते हैं आमतौर पर, तो मिरर से टकराकर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये आप एक्सपेरिमेंट एक टॉर्च देकर भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास मिरर है, आप इसके ऊपर टॉर्च की लाइट मारें ऐसे, ये टॉर्च है आपके पास, ये आपके पास टॉर्च है, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी और इसका एंगल भी चेंज होता है। अगर आप ऐसे मारेंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी, ऐसे मारेंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी। इसका एक प्रिंसिपल होता है जो आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रिंसिपल से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और कुछ चीजें होती हैं जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट कम होती है, जैसे ग्लास। ये मिरर है, ये ग्लास है। ग्लास में क्या होगा, जब आप ग्लास पे लाइट मारेंगे तो बहुत सारी लाइट पास कर जाएगी और कुछ जो है रिफ्लेक्ट होगी। इसमें सभी की सभी रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें से ये ग्लास है, ग्लास में थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा पास कर जाएगी। हम सर्दियों में मान लीजिए खिड़की के पास बैठे हैं और वो बंद है खिड़की, पर शीशे से रोशनी अंदर आ रही है, क्योंकि शीशे से रोशनी, ग्लास से रोशनी क्रॉस करके अंदर आ सकती है, हीट भी आ जाती है और रोशनी भी आ जाती है। लेकिन वही अगर आप पर्दा कर देंगे तो लाइट कम हो जाएगी, और मोटा पर्दा कर देंगे तो लाइट बिल्कुल आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पर्दे से बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंदर नहीं आएगी।
तो जो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं ओपेक, दूसरे होते हैं ट्रांसपेरेंट। ओपेक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू लाइट नहीं पास कर सकती। ठीक है, जैसे वुड की आपकी विंडो है, लकड़ी की विंडो है, तो लकड़ी के थ्रू लाइट पास नहीं करती, लेकिन जो ग्लास है उसके थ्रू लाइट पास कर जाएगी। तो वुड ओपेक है, उसके थ्रू लाइट पास नहीं करेगी। ग्लास ट्रांसपेरेंट है, उसके थ्रू लाइट पास कर जाएगी। तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास कर जाती है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। उसमें रिफ्लेक्शन होगी, बहुत थोड़ी होगी। इसमें सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई पास नहीं करेगा। अगर मान लो खिड़की में पूरी वुड की विंडो होती, उसमें ग्लास होता ही नहीं, तो अंदर बिल्कुल लाइट नहीं आती। लेकिन चूंकि विंडो में ग्लास भी होता है, तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, उससे लाइट पास कर जाती है। तो तीसरे ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो ओपेक होते हैं, लेकिन वो मिरर की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सब उसमें एक इमेज बन जाती है, एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक पिक्चर बन जाती है इस मिरर में। आप आईने के सामने खड़े हैं, आपको अपनी इमेज उसमें दिखाई देती है। उसके सामने कोई चीज रखें, बॉल रखें, आपको बॉल दिखाई देगा उसमें, क्योंकि मिरर में उसकी एक इमेज बन रही है, उसकी एक आकृति बन रही है। उस आकृति के बारे में, उस इमेज के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि वो जो इमेज बनती है मिरर में, वो उसकी नेचर क्या होती है। लेकिन बनती क्यों है? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन से एक उसके अंदर इमेज बनती है। ट्रांसपेरेंट में सारी की सारी लाइट पास कर जाएगी, बहुत थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी। ओपेक में बिल्कुल भी पास नहीं करेगी, सभी के सभी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। लेकिन चूंकि वो मिरर नहीं है, तो हमें उसमें इमेज दिखाई नहीं देती। कई कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे बड़ा पॉलिश्ड कोई टाइल हो या संगमरमर हो, उसमें आपको हल्की सी इमेज भी दिखाई देती है अपनी। तो ये हमने आज की वीडियो में समझा कि लाइट क्या होती है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट का मतलब उसकी डायरेक्शन बदल जाती है जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है। और तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं ओपेक, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, और तीसरे होते हैं मिरर टाइप के, जिसमें एक इमेज बनती है। तो इमेज के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।